तो उसका हेडिंग देके मैं कितना लिख दूंगी 30,000। होप आपको ये समझ आ रहा है। देखिए मैंने ये किया, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 ऑन क्रेडिट 30,000। देखो मैंने क्या किया, कैश लेके आई तो कम हुआ, कैश का हेडिंग तो पहले से बनाया हुआ था तो मैंने क्या कर दिया -20,000। फिर स्टॉक लेके आई मैं, स्टॉक तो टोटल होगा ना, चाहे उधार में लेके आओ चाहे आप कैश देके लेके आओ, तो आपका क्या हो गया 50,000। और जिस इंसान से आप लेके आए उसको बोलते हैं क्रेडिटर, वो मेरी क्या है लाइबिलिटी। इसलिए आपने क्या किया, लाइबिलिटी के नीचे एक हेडिंग बना दी जिसका नाम है क्रेडिटर, और उसके नीचे मैंने कितना रुपीज लिख दिया 30,000 रुपीज, बस हो गया। अब जैसे मैंने कहा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन लेके सॉल्व करते जाइए। 230,000 माइनस 20,000 आपका आगा 210,000। 1 लाख माइनस नहीं है प्लस है, 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000। ऐसे करके आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करके सबको ऐड करके यहाँ पे रखो, सबके इक्वेशन के बाद ऐसे ही करोगे आप। अब देखो आप थर्ड इक्वेशन, सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। अब आप सेल कर रहे हो, पहले आप परचेस कर रहे थे, अब आप सेल कर रहे हो। कैश में कितना सेल किया 10,000 रुपीज, क्रेडिट मतलब उधार में आप सेल किया, आपके पास पैसा नहीं आया। जैसे आप उधार में जब परचेस करते हो, जिस इंसान से परचेस करते हो उस इंसान को बोलते हैं क्रेडिटर, और वो हमारी होती है लाइबिलिटी। और जब आप सेल करते हो तो उस इंसान को उधार में जब सेल करते हो उस इंसान को मैं बोलती हूँ डेटर, और ये मेरा क्या होता है एसेट। तो मैंने कैश में कितना सेल किया, मतलब मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कैश में 10,000। और मैं क्रेडिट में सेल करूंगी, जिस पर्सन से उधार में सेल करूंगी, जिससे मैं बाद में पैसा लूंगी, उस पर्सन को बोलते हैं डेटर। तो मैं एसेट में एक और ऐड करूंगी हेडिंग जिसका नाम होगा डेटर, और मैं उसमें कितना रुपया लिखूंगी 15,000 रुपीज। आप वेट करिएगा, ये जो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 10,000 और 15,000, ये आपको कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट। लेकिन आप किस में सेल करोगे, प्रॉफिट में, उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे ना। आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है आप ऐसे तो नहीं सेल कर दोगे, आप अगर उसको 10,000 में खरीदे हो आप उसको सेल कुछ प्रॉफिट में करोगे। वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आप स्टॉक, ये आपको क्यों दिया हुआ है, बिकॉज आपका जो स्टॉक है ना, आपका जो पड़ा हुआ था स्टॉक, आपका 10,000 का स्टॉक आपने सेल किया, जिसका आपको कैश मिल गया, और आपने क्रेडिट में सेल किया 15,000 जिसका आपको पैसा नहीं मिला, बाद में मिलेगा डेटर से। तो टोटल आपने कितना स्टॉक सेल कर दिया 25,000। तो मेरा स्टॉक तो कम हो जाएगा 25,000, उसमें तो प्रॉफिट का जरूरत नहीं है, उसमें तो कॉस्ट ही चाहिए हमें। ये याद रखिएगा, जब भी हम लोग सेल करते स्टॉक को कम करते उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। स्टॉक जो कम होगा वो हमेशा किसमें कम होगा, कॉस्ट लेंगे आप। तो मैंने जो 10,000 कैश में लिया उसका कॉस्ट जो है वो आपका 10,000 है, और जो मैंने क्रेडिट में सेल किया उधार में वो है 15,000। टोटल मेरा स्टॉक कितना कम होगा 25,000 रुपीज। तो पहले आप देख लीजिए मैंने स्टॉक में कम कर दिया होगा, सोल्ड गुड फॉर कैश, ये थर्ड वाला ट्रांजैक्शन मैंने वैसे ही लिखा है। तो मैंने स्टॉक कितने से कम किया 25,000 रुपीज। लेकिन वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपने ये तो आपको क्या था, कॉस्ट था, आपने प्रॉफिट में सेल किया है कितना 20,000। देखिए मैंने आप लोग के लिए वर्किंग किया है, आप लोग भी एग्जाम में करिएगा। ऐसे देखिए मैंने नोट बनाया आपके लिए, गुड कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। मेरे को एक बात बताइए, जो ये 10,000 गुड है ये आपने किस में सेल किया, कैश में, और ये 15,000 वाला क्रेडिट में, ठीक है। तो जो मैंने वर्किंग में क्या किया है, जो कॉस्ट है मेरा 10,000 गुड्स का, कितने में सोल्ड किया, प्रॉफिट 20%। तो 10,000 का 20% क्या हो गया मेरा 2,000। तो जो आपने कैश में सेल किया वो आपका कितने में सेल किया 12,000 रुपीज में। तो आपका कैश कितना आया होगा 12,000 रुपीज, और जो आपने क्रेडिट में उधार में सोल्ड किया वो कितना किया 15,000 का गुड, और इसमें आपने 20% गुड प्रॉफिट चार्ज किया। तो मेरा कॉस्ट है 15,000 और उसमें प्रॉफिट है 15,000 में अगर 20% प्रॉफिट लोगे तो आपका कितना आएगा 3,000। तो इसका मतलब आपने क्रेडिट में जो गुड सेल किया उसका प्राइस कितना हुआ प्रॉफिट ऐड करके 18,000। तो आप जो डेटर दिखाओगे, जो अपने उधार में सेल किया बाद में आपको पैसा मिलने वाला है, वो होगा 18,000, और जो आपको कैश मिल चुका वो होगा 12,000। और एक बात मुझे बताइए, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है आपका 2,000 जो कैश में सेल करके हुआ, और जो आपको 3,000 जो आपको क्रेडिट में सेल किया करके हुआ। तो
तो आप बोल सकते हो आपका जो प्रॉफिट है वो हुआ 2000 प्लस 3000, आपको प्रॉफिट हुआ 5000 रुपीज। देखिए मैंने भी यही निकाला है नीचे। ठीक है, मैं आपको एक चीज और डिस्कस कर दे रही हूँ जो मैंने आपको नहीं किया। देखिए क्वेश्चन में जब भी आपको एसेट दिया रहेगा, वो मैं एसेट का हेडिंग है हमारा फॉर्मेट में, तो उसके नीचे मैं बना देती हूँ। लाइबिलिटी का मैं लाइबिलिटी के नीचे हेडिंग बना देती हूँ। ठीक है ना, एसेट का एसेट के नीचे, लाइबिलिटी का लाइबिलिटी के नीचे। लेकिन अगर मेरा कोई इनकम हो रहा है, या मेरा कोई एक्सपेंस हो रहा है, या मेरा प्रॉफिट हो रहा है, या मेरा कोई लॉस हो रहा है, इसके लिए फॉर्मेट में कोई भी हेडिंग नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी ऐसा बोल के नहीं है इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस। तो मैं इसको कहाँ पे दिखाती हूँ? इसको मैं दिखाती हूँ कैपिटल में। याद रखिएगा, इसको मैं क्या दिखाती हूँ? कैपिटल में। अगर इनकम होगा तो मैं ऐड कर दूंगी, एक्सपेंस होगा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दूंगी, लॉस होगा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, और मेरे को एक चीज बता दूं आपको, चलिए मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए आपके साथ क्या क्या हुआ। आपने स्टॉक कितना कम किया था? 25,000 किया था। कैश देखिए मैंने समझाया कितना आया? 12,000। तो आप देख लीजिए आपने क्या किया, 12,000 ऐड कर दिया यहाँ पे कैश में, ऐड कर दिया ना आपने कैश में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया? देखिए आपने डेटर पैसा नहीं दिया, कितना आपने 18,000, मैंने सॉल्व किया ना अभी। 12,000 कैश आया, डेटर का एक हेडिंग बना दिया 18,000। और प्रॉफिट देखिए कितना हुआ, मैंने क्वेश्चन में आपको कराया ना अभी, 5,000 रुपीज। और मैंने क्या क्या कहा आपको कि प्रॉफिट के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उसको कैपिटल में एडजस्ट कर दूंगी। तो इसीलिए मैंने देखिए क्या किया, कैपिटल में क्या क्या ऐड कर दिया, प्रॉफिट मेरा 5,000 रुपीज। ठीक है, देख लीजिए आप, समझ में आ रहा होगा आपको, 5,000 रुपीज। होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। इक्वेशन में बार बार नहीं बोलूंगी, वही आपको फिर से ऐड करके नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देना। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विड्रॉ द कैश फॉर द प्राइवेट यूज। जब मैं खुद के लिए विड्रॉ करती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, तो मैं उस वर्ड को यूज करती हूँ ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग करने से याद रखिएगा, जब मैं पैसा निकाल रही हूँ तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, इसलिए माइनस कैश से 3,000, और मेरा कैपिटल कम हो जाता है ड्रॉइंग करने से, तो मैं क्या करूंगी, कैपिटल में माइनस 3,000। मेरा फोर्थ ट्रांजेक्शन यही था, विड्रॉ कैश। अब देख लीजिए, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000। होप आपको ये समझ में आया होगा। इजी था ये, अपन अपने कैपिटल से कम किया, अपने ड्राइंग्स किया ना, तो कैपिटल कम हो जाता है और कैश कम हो जाता है, तो अपने कैश से भी क्या किया, माइनस 3,000। फिर देखिए डेप्रिसिएशन आपको लगा 5%। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन से क्या होता है, एंट्री क्या होती है? अगर आपको जनरल एंट्री पता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगी। उसका मतलब आपको हो पता है, वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी चीज आप यूज करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। तो डेप्रिशिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और बिल्डिंग क्या हो गया, मेरा एसेट है, एसेट कम हो रहा है। तो देखिए आपको कितना डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 5%। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ, 5% दिया। आप कंफ्यूज हो गए, मैं 5% किस में करूँ? देखिए आप बिल्डिंग लेके आए थे ना, ऊपर देखिए बिल्डिंग लेके आए थे, कितने की बिल्डिंग लेके आए थे, 2 लाख। तो इसी पे आप क्या करोगे, 5%, 2 लाख का 5% करेंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। देखिए मैंने भी यही किया, फिफ्थ में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 5%। तो आप अगर 2 लाख पे 5% करोगे, आपका 10,000 आएगा। तो बिल्डिंग से आपने कम कर दिया क्योंकि वैल्यू कम हो गई बिल्डिंग की, और वो आपका, मैंने क्या कहा, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई ना। और आपका डेप्रिसिएशन जो था ना, वो एक्सपेंस था, खर्चा। और मैंने एक्सपेंस क्या बोला, कहाँ एडजस्ट करते मैं, कैपिटल में। कैपिटल कम होगा ना, एक्सपेंस है तो, खर्चा है तो कैपिटल कम होगा, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस 10,000 कैपिटल में कर दिया। होप आपको समझ आया होगा। फिर इक्वेशन करके वैसे आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपका गुड्स जो है ना वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या करोगे, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, पैसा नहीं गुड। तो आपका स्टॉक जो आपने रखा था ना गुड्स, वो कम हो गया, तो अब क्या करोगे, स्टॉक से आप कम कर दोगे, आपका वो गुड 500 का रहा नहीं। और अब क्या करोगे, आपको लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। और मैंने कहा लॉस के लिए कोई हेडिंग नहीं है, तो लॉस आप कहाँ करोगे, बोलिए मुझे। आप कैपिटल में क्या कर दोगे, कम कर दोगे, माइनस कर दोगे 500। तो हम क्या क्या करेंगे, दो एडजस्टमेंट करेंगे। एक आप स्टॉक से 500 कम कर दोगे, और एक कैपिटल से लॉस हुआ इसलिए आप 500 कम कर दोगे। देखिए मैंने भी वही किया है, स्टॉक से मैंने 500 लेस कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल से भी 500 लेस कर दिया, बिकॉज इट इज माई लॉस। और लॉस का यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल से ही लेस करना होगा। ठीक है ना।
चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, पेड सैलरी इन कैश। याद रखिएगा, आपने सैलरी पे किया कितने में, कैश में, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपकी 1000 रुपीज। मेरे को एक बात बताइए, आपका अकाउंट्स एक्रूअल फॉलो करता है, आपको पता है एक्रूअल क्या होता है? एक्रूअल का मतलब होता है कि मेरा जो असली में, जो रियल में मेरा पूरे साल का एक्सपेंस है, हम अकाउंट्स में वो लेते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं किए सैलरी किसी को, वो मुझे कोई मतलब नहीं होता। मैं जो एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस है, एक्रूअल बेसिस फॉलो करती हूँ। जो एक्चुअल एक्सपेंस है वही हम एडजस्ट करेंगे। या सपोज आपने किसी को एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब एडवांस सैलरी, वो भी हम नहीं लेंगे, वो भी हम ये नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल में वो भी एडजस्ट नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या एडजस्ट करेंगे, जो मेरा एक्चुअल में खर्चा था। नहीं दिए तो भी लेंगे, अगर दे दिए तो भी नहीं लेंगे। प्रीपेड वाला भी नहीं लेते। आपको होप मैं अभी कराऊंगी तब को समझ आएगा। देखिए आप ध्यान से, आपने कैश में सैलरी पेमेंट की 4500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का जो नेचर है ना, वो मेरी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आता है। मतलब आप ये क्या, आपकी लाइबिलिटी, आपने नहीं दिया 1000 रुपीज और आपने पे कितना कर दिया, 4500। तो मुझे एक बात बताइए, 4500 आपने पे कर दिया और 1000 रुपीज आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया, तो असली में आपको कितना देना था? आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस आपका इस ईयर का क्या हुआ? आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस इस ईयर का हो गया 5500। अब मुझे एक्चुअल एक्सपेंस लेना पड़ता है कैपिटल में एडजस्ट करते वक्त। लेकिन जब कैश आप दे रहे हो तो कैश तो उतना ही आप कम ज्यादा करोगे जितना एक्चुअल में, मतलब असली में यहाँ पे हो रहा है। देखिए, जितना आप अगर नहीं सैलरी पे की हो तो कैश तो नहीं गया ना आपका, तो वो तो एडजस्ट आप कैश में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन ये था कि आप कैश में कितना कम करोगे, 4500, बिकॉज आप पे किए हो। ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है ना, ये आप एक अलग से हेड बनाओगे लाइबिलिटी में, बिकॉज सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसका नेचर है लाइबिलिटी। तो आप लाइबिलिटी में एक हेड बनाओगे जिसका नाम होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उसके नीचे लिखोगे 1000 रुपीज, ठीक है। और आप बताइए कैपिटल में क्या करोगे? कैपिटल में आप दिए, एक्स्ट्रा दिए, मतलब नहीं, लेकिन असली में हमारा कितना खर्चा होना चाहिए इस साल, एक्चुअल कितना है? तो एक्चुअल तो मैंने दे दिया 4500 और 1000 रुपीज बाकी है, तो 5500 में किस में एडजस्ट करूंगी? कैपिटल में। और ये मेरा क्या एक्सपेंस है, तो कैपिटल से क्या होगा, लेस होगा, और इनकम होगा तो ऐड होगा। तो आप क्या करोगे, 5500 आप क्या करोगे, कैपिटल से लेस कर दोगे। देखो मैंने भी यही किया है। देखो मैंने कैश कितना असली में जो पे किया है 4500, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे एक हेड बनाया आउटस्टैंडिंग बोल के, ये एक्सपेंस है सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल के, इसे मैंने कितना लिखा है, ये मेरी लाइबिलिटी है, तो 1000 रुपीज लिखा। लेकिन मेरा एक्चुअल असली में मैंने दिया नहीं तो क्या हुआ, खर्चा मेरा एक्चुअल कितना है 5500, और मैंने कैपिटल से लेस किया बिकॉज इट इज योर एक्सपेंस, और एक्सपेंस लेस होता है और इनकम ऐड होता है, तो यहाँ पे मैंने लेस किया, ठीक है। फिर आप वही वापस से करोगे, इक्वेशन लिख के आप क्या करोगे, वही कैरी फॉरवर्ड, दोनों को माइनस है तो दोनों को माइनस करके लिख दीजिए, और ऐड है तो दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। जैसे कि 219000 एंड 4500, 214500 आपका यहाँ पे आ गया। वैसे करके आप पूरा ऐसे करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट विद आप एडवांस में पे करोगे तो भी मैंने कहा है, देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, पेड रेंट ऑफ रुपीज 5000, मतलब आपने पे कितना किया, कैश तो मेरा चला गया 5000, तो कैश तो मैं कितना लेस करूंगी 5000, लेकिन बोला उसके अंदर इंक्लूड है 3000 एडवांस, मतलब मेरा खर्चा नहीं था इस साल का, मैंने दे दिया, एडवांस दे दिया। तो एडवांस देने से नहीं होता है खर्चा ना, मतलब मेरा एक्चुअल खर्चा नहीं था वो, मैंने एडवांस पे कर दिया। तो जब मैं कैपिटल में एडजस्ट करूंगी तो मैं इस 3000 को नहीं लूंगी, मैं एक्चुअल खर्चे को लूंगी, अपने एडवांस को नहीं ले सकती, बिकॉज एडवांस में मेरा खर्चा ही नहीं था, मैंने पे कर दिया। ऐसे तो मेरा जितना मर्जी हो मैं पे कर दूंगी, वैसे नहीं चलता ना। आप पे कर दिए, ठीक है, आपका कैश पूरा 5000 जाएगा, बिकॉज आपने पूरा कैश आपका 5000 पूरा गया, तो मैं लेस करूंगी कैश में 5000, ठीक है। लेकिन एडवांस, जैसे मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है ना मुझे देना बाकी है, वो लाइबिलिटी का नेचर होता है, लेकिन जो एडवांस मैंने पे किया ना वो मेरा, हम लोग क्या लिखते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का मतलब यहाँ पे रेंट है, प्रीपेड का मतलब पहले पेमेंट कर दिया। ये मेरा कौन सा नेचर होता है, ये मेरा एसेट होता है, ये मेरा क्या होता है, एसेट। तो एसेट में आप कितना दिखाओगे 3000, आपने पेमेंट जितना कैश किया वो तो पूरा हो जाएगा 5000,
लेकिन आप मुझे बताइए 5000 लेकिन 3000 मेरा एडवांस है, मतलब 5000 माइनस 3000 तो 2000 है, वो मेरा एक्चुअल इस साल का खर्चा है। तो मैं कैपिटल में कितना एडजस्ट करूंगी अपने खर्चे को, 2000। भूल के भी 5000 आप एडजस्ट मत कर देना, बिकॉज आपका खर्चा नहीं है वो, 3000 आपने एडवांस पे किया है, ठीक है। तो देखिए मैंने भी वही किया है, यहाँ पे मैंने कैश तो पूरा जो दिए 5000 आपने लेस कर दिया। अब प्रीपेड रेंट बोल के मैंने देखिए एसेट के नीचे एक हेड बनाया है, वहां पे लिख दिया 3000, लेकिन मेरा एक्चुअल खर्चा कितना है यहाँ पे 2000, ठीक है, ये माइनस है आपका। तो आप कैपिटल से क्या करोगे, माइनस कर दोगे 2000, फिर आप वही इक्वेशन लिखोगे, आप वही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए प्लस माइनस करके, ठीक है। अब कुछ और नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड, ये आपका देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर। आप ये क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप मत लिखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है, कैश सेल्स, आपने कैश में सेल किया जिसका कॉस्ट था, उसका कॉस्ट था मेरा 10,000, लेकिन मैंने उसने सोल्ड किया 12,000। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए 9 नंबर, इसको चेंज कर लीजिए, इसकी जगह क्वेश्चन हो जाएगा आपने कैश सेल किया, कॉस्ट है मेरा 10,000 उसको, लेकिन आपने सेल किया 12,000। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मेरा जो कॉस्ट है वो 10,000 है, मैंने सेल किया 12,000, मेरा प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस 2,000 रुपीज। तो हमेशा स्टॉक तो मेरा कॉस्ट में ही जाएगा, अब प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट स्टॉक को लेस मत कर देना। तो देखिए यहाँ पे 10,000 मेरा स्टॉक से कम हो गया, बिकॉज मैंने सेल किया तो उतना स्टॉक मेरा कम हो गया, लेकिन मेरा कैश तो पूरा आएगा इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो 12,000 पूरा आ गया, और 2,000 जो था वो मेरा प्रॉफिट था। और आपको मैंने क्या बताया, प्रॉफिट का यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, तो उसे मैं कहाँ एडजस्ट करती हूँ, कैपिटल में। प्रॉफिट है इसलिए ये ऐड हो रहा है, पहले एक्सपेंस था तो मैं लेस कर रही थी, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया सिंपली। अब फाइनल इक्वेशन, ट्रांजेक्शन जब खत्म हो जाएंगे सारे तो आप लिख दोगे फाइनल इक्वेशन, फिर आप वही ऐड लेस करते रहिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग का 2,95,100 है माइनस 12,000, देखिए आप प्लस माइनस करोगे तो 221500 ही आएगा आपका। ऐसे करके आप सारा करके देखो, आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जो आपका एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों मैच तो करना ही चाहिए, जो स्टार्टिंग में भी हमने फॉर्मूला किया था, ठीक है ना। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, मैंने सारे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।